जी नीलू, हमारे साथ एक परिवार इस समय स्टूडियो में मौजूद है जो कि एमरल्ड कोर्ट में रहता है, लेकिन आज वो हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं जो अपनी आप बीती बता सकते हैं बखूबी। नीलेश जी हमारे साथ हैं। नीलेश जी, क्या आप महसूस कर रहे हैं? 2:30 बजे का इंतजार आपको भी बेसब्री से होगा। जब 2:30 बजेंगे आप गिरते हुए देखेंगे ट्विन टावर्स को, तो आपके मन में क्या आ रहा है और इस समय आपके मन में क्या गहमा गहमी बनी हुई है, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, अभी जैसे कि आपके रिपोर्टर्स बता रहे हैं, हवा का रुख तो दूसरी साइड में हो गया है। जो डायरेक्शन होगा अभी एयर का, वो पूरा पूर्वी तरफ, मतलब बेसिकली एटीएस और एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी की तरफ जाएगा। तो ऑब्वियसली पोल्यूशन जो है या डस्ट जो है वो पूरी सोसाइटी में फैलेगी। इसके कारण से बहुत ही बाद में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है कि बहुत सारी डस्ट वहाँ पे बैठेगी। हालांकि आरडब्ल्यूए ने सोसाइटी में ना फैले इसके लिए काफ़ी इंतजाम किए हैं। नीलेश, अभी आप ऑफ कैमरा मुझसे जब बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि आपके रिपोर्टर्स बोल रहे हैं हवा का रुख बदल गया है, तो वो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए जो नज़दीक के जो फ्लैट्स हैं, जो आसपास की सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपको अब लग रहा है कि यानी कि बहुत काम बढ़ने वाला है, जो बाहर आपके घरों को कवर किया गया है जिस कपड़े से, जिस शीट से, वो शायद कारगर साबित ना हो उससे कवर करना। देखिए, अगर आप शीट्स वीडियोस में देखेंगे तो वो शीट्स तो ऑलरेडी हवा से ही फटे हुए हैं, बहुत सारे शीट्स। तो वो ऑब्वियसली जब ये ब्लास्ट होगा, जब बिल्डिंग ढह जाएगी, तो जो एयर प्रेशर से तो वो तो वैसे ही और ज़्यादा फटेंगे और वो डस्ट तो अंदर जाएगी जाएगी। वो तो जस्ट एक फॉर नेम सेक आई विल से कि वो लगाए गए हैं, लेकिन उसकी वजह से जो धूल मिट्टी जाएगी वो तो पूरे सोसाइटी में फैलेगी ही फैलेगी। और अब हवा का रुख ही अगर उस तरफ है तो पूरी सोसाइटी में तो फैलेगी। ठीक है नीलेश, मैं आपसे और भी बात करूंगी। एक महिला भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्योंकि गृहिणी के मन में क्या बीत रही है जब वो देख रही है इतने बड़ा एक जो ऑपरेशन चल रहा है वो अंजाम जब उसको दे दिया जाएगा, जब वो नीचे आएगा भरभरा के, तो क्या सिचुएशन घर की होगी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनसे भी इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी गांव से मौजूद हैं, गिरजा गांव से इस समय मौजूद हैं संदीप हमारे साथ, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे उनके साथ कुछ लोग इस समय मौजूद हैं। क्या बताएंगे संदीप, इन लोगों के मन में अभी क्या चल रहा है? समय बहुत थोड़ा रह गया है, 2:30 बजे का इंतजार इन लोगों को भी होगा जब ट्विन टावर भरभरा कर नीचे आ जाएंगे। ट्विन टावर के ध्वस्त होने की निगरानी पल पल की स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वहीं जो एजेंसी है, कंपनी है, वो भी कह रही है पूरे सुरक्षित तरीके से विस्फोट किया जाएगा। लेकिन ट्विन टावर के ठीक बगल में मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पे गहला गांव है, जहां पे लोग जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है उनकी धड़कनें बढ़ रही, उनको कुछ सुरक्षा को लेकर चिंताएं सता रही हैं। उनका दावा है कि अभी तक कोई अफसर उनसे जागरूक करने उनको नहीं आया, कुछ बताने नहीं आया। आइए जानते, क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित दुबे है जी, मैं सेक्टर का निवासी हूँ। मैं आपको बता दूं, हम सेक्टर में के बगल में 200 मीटर भी नहीं होगा, एक श्रमिक कुंज के नाम से हमारा ये सेक्टर है। ये नोएडा में ही आता है, पर नोएडा के जो हमारी सीईओ हैं ऋतु महेश्वरी जी, उनकी नज़र में नहीं आता है। क्योंकि उनकी नज़र में आने का क्या मतलब है, कभी हमारे सेक्टर में तेज़ बारिश हो जाए तो उसके कारण यहाँ पे पेड़ गिर जाते हैं, मकान जर्जर हुए पड़े हैं, लेकिन ट्विन टावर गिर रहा है। इसके बारे में पूरी मीडिया प्रभारी वहाँ पे लगी हुई है, यह दिखाने के लिए कि हम ट्विन टावर के साथ हैं। लेकिन इस गरीब के साथ कुछ हो गया या यहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, उसे ब्लास्ट होते समय इस सेक्टर की सोसाइटी गिर गई या कोई ऐसी अनहोनी हो गई, इसका जिम्मेदार न कोई सीईओ है, न कोई प्रधानमंत्री है, न कोई योगी जी हैं, मतलब कोई भी ऐसा इंसान। आपका क्या नाम है? एसएल यादव। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे बगल में ट्विन टावर ध्वस्त होने वाला है, कुछ ही समय वक्त रह गया है, आप लोगों की चिंताएं क्या हैं? कहना यही चाहते हैं कि ट्विन टावर बगल में मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर, लेकिन प्रशासन और शासन की तरफ से कुछ भी सूचना नहीं दी गई कि क्या होने वाला है क्या नहीं, और न ही उसके मद्देनजर कुछ सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। यहाँ जिस बिल्डिंगों में हम लोग रह रहे हैं, बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए, ना ही कोई सूचना दी गई, ना ही उसके रेडिएशन। आप बिल्डिंग की हालत कैमरा करके दिखा सकते हैं। हाँ, बिल्डिंग की हालत दिखा सकते हैं, आप देखिए ना यहाँ पे। और ना ही कोई वार्निंग सूचनाएं दी गई हैं कि उसके रेडिएशन से क्या नुकसान होगा, उसके लिए मास्क या कोई चीज दी जा सकती है, ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया गया।
शासन प्रशासन की तरफ से। बस इतना ही कहना चाहेंगे। जिसके देखिए हमारे पास इस भारी भीड़ है जो घर से निकलकर बाहर है, क्योंकि विस्फोट होने का समय हो रहा है। ऐसे में लोगों को डर है। ये हम कैमरामैन से कहेंगे बिल्डिंग यहाँ की दिखाएं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि जो बगल के टावर हैं वो मजबूत बने हुए हैं। ये गैजा गांव में करीब 1000 घर हैं, जिसमें 90% पुराने घर हैं। ये कंपन झेलने में उतने सक्षम नहीं है जितने बगल के टावर हैं। लेकिन इनका कहना है कि अभी तक हमें सुरक्षा को लेकर कुछ आश्वस्त नहीं किया गया, हमें नहीं बताया गया कि हमें विस्फोट के समय क्या करना है। हम चैनल्स मीडिया के जरिए देख रहे हैं कैसे क्या बचाव करना है, किन किन उपायों को करना है, लेकिन कोई अफसर यहाँ तक नहीं आए हैं। जबकि बगल में अफसर आए हैं, यहाँ पे ठीक टावर की जाने की सीधे संदीप, रास्ता बिल्कुल। है। तो देखिए 300 ये मीटर वो से भी गांव कम है दूरी जो पे थोड़ी सी टावर है। दूरी पर है ट्विन मुख्य टावर्स के, मार्ग लेकिन यहाँ हमारे पे साथ है। जो इस समय स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, उनके जो फ्लैट्स हैं, उनकी जो सोसाइटी है वो तो ठीक ट्विन टावर्स के साथ में लगे हुए फ्लैट्स हैं। तो उन्हीं फ्लैट्स में से एक हमारे साथ गृहिणी इस समय मौजूद है ऑडियंस में, उनसे बात कर लें। मैम स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपका नाम बताइए और आपके दिल में इस समय क्या चल रहा है, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। हाँ हेलो, मेरा नाम है स्नेहल। मन में तो दोनों तरफ से चल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ऐसा लग रहा है कि जो एडेफेस और जेट ने बहुत सारा अच्छा इंतज़ाम किया है, तो मेरे ख्याल से तो वो सारा जो भी होगा तो अच्छा ही होगा, नो डाउट अबाउट इट। बट दूसरे मन में ऐसा भी लग रहा है कि जो डिस्टेंस है दोनों टावर के बीच, जो मेन जो गिरने वाला है और उसके बाजू वाले जो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो उसके साइड में जो बिल्कुल जो टावर है उसके बीच में बिल्कुल 9 मीटर का ही गैप है। तो उसकी वजह से मन में बहुत डर लग रहा है कि थोड़ा सा वो है कि अच्छा होना चाहिए।